कंप्लायंस गुरु के इस चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीस रेट वर्कर की ओवर टाइम लॉ क्या कहता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कुछ एग्जाम्पल की मदद से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पीस रेट वर्कर के ओवर टाइम को हम विद रेफरेंस टू फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो कि पंजाब, KPK और बाकी जगहों पे इम्प्लीमेंटेड हैं और सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 जो कि सिंध में एप्लीकेबल हैं के रेफरेंस से बात करेंगे। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं। पीस रेट वर्कर ओवर टाइम लॉ क्या कहता है। अगर हम लॉ के रेफरेंस देखें तो फैक्ट्रीज एक्ट 1924 का सेक्शन है 47 यानी एक्स्ट्रा पे फॉर ओवर टाइम, और अगर सिंध में देखें तो इसका सेक्शन है 68 का सब सेक्शन 2। दोस्तों, अगर हम दोनों लॉ में देखें तो दोनों लॉ में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय सेक्शन नंबर के। तो हम किसी एक लॉ को लेकर चलेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 का सेक्शन 47 का सब सेक्शन 3 यानी कि एक्स्ट्रा पे फॉर ओवर टाइम वेयर एनी वर्कर आर पेड ऑन अ पीस रेट बेसिस the provincial government in consultation with the industry concerned may, for the purpose of this section, fix time rates as nearly as possible equivalent to the average rate of earning of those workers, and the rates so fixed shall be deemed to be the ordinary rate of those workers for purpose of this section. दोस्तों, अब आप देखें कि मैंने इस लॉ में कुछ वर्ड्स को रेड, बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया जो कि इम्फेसाइज करता है कि करना क्या है। तो अगर पहला आप देखें कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री कंसर्न में, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसके ज़रिए, जो प्रोविंस के ज़रिए, जबकि सिंध ऑलरेडी प्रोविंस है तो सिंध ने यहाँ से इंडस्ट्रियल कंसर्न कर दिया अपने इस पर, और उसके साथ मिलके करेंगे। और कैसे करेंगे? फिक्स्ड टाइम रेट्स एज नियरली एज पॉसिबल इक्विवेलेंट टू द एवरेज रेट ऑफ अर्निंग, यानी कि उसको भी हम जो पीस रेट वर्कर है उसको हम क्या करेंगे, वो टाइम बेस करेंगे और एवरेज रेट ऑफ अर्निंग से उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। और फिर क्या कहा है, फिक्स्ड शैल बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी रेट्स, यानी कि वो जो ऑर्डिनरी रेट ही उसको फिक्स्ड को समझा जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो था लॉ। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी एक पीस रेट वर्कर है जो 6 दिन काम किया और कुछ पीसेस बनाए। मैं यहाँ पीसेस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस पीस के अगेंस्ट जो उसने पैसे कमाए 6 मुख्तलिफ डेज़ में और कितने घंटे काम किया। तो डे 1 में वो 850 रुपीज़ को उसने अर्न किया और 8 आवर्स उसने काम किया। डे 2 में वो 900 रुपीज़ अर्न करता है और 9 आवर्स काम करता है। डे 3 में वो 750 रुपीज़ अर्न करता है और अगेन 8 आवर्स काम करता है। डे 4 में वो 1100 रुपीज़ अर्न करता है और उसकी वर्किंग आवर्स 10 होती हैं। डे 6 में वो 1050 रुपीज़ अर्न करता है और वर्किंग आवर्स उसके होते हैं 9। अच्छा, ये जितने वर्किंग आवर्स हैं ये विदाउट रेस्ट हैं, यानी कि एक्चुअल वर्किंग आवर्स हैं। अच्छा दोस्तों, यानी कि उसने टोटल 6 दिन में कितने अर्न्स किए हैं, उसने 5650, जबकि उसने टोटल वर्क कितना आवर्स किया, उसने 54 आवर्स। दोस्तों, हमें एक ऐसा ही एक पता है कि जी 6 डेज़ में ऑन एवरेज 48 आवर्स आना चाहिए, यानी कि 8 आवर्स अ डे, 6 डेज़ अ वीक, 6 8 ज़ा 48, तो 48 आवर्स आना चाहिए। इसने यहाँ पे काम किया 54, यानी कि इसने अपने रिक्वायर्ड आवर्स से ज़रा ज़्यादा काम किया। चलिए दोस्तों, अब क्या करना है? हाँ, अब हमें लॉ को दोबारा पढ़ना है। और अब देखें यहाँ पे फिर मैंने कर दिया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रेड अंडरलाइन को हम पढ़ते हैं, फिक्स टाइम रेट एज नियरली एज पॉसिबल इक्विवेलेंट टू द एवरेज रेट ऑफ अर्निंग, यानी कि अब हमने यहाँ पे इससे एवरेज रेट को निकालना है। एवरेज रेट को कैसे निकालें? अच्छा जी, अगेन देखें यहाँ पे उसने टोटल डेज़ कितने किए, 6। टोटल डेज़ की आवर्स कितने रिक्वायरमेंट थे, 48। जिस तरह मैंने कहा 6 8 ज़ा 48।
टोटल आवर्स किए कितने उसने 54, यानी कि एक्स्ट्रा आवर्स उसने कितने किए, जब हम 54 से 48 को माइनस करेंगे तो 6 आवर्स, यानी कि ओटी कितने आवर्स लगाए उसने 6 आवर्स। टोटल अर्निंग पहले हमने डिस्कस कर लिया था 5650। एवरेज अर्निंग निकालना है जो कि लॉ कहता है। तो एवरेज अर्निंग को कैसे करेंगे हम, टोटल अर्निंग से हम टोटल आवर्स यानी कि इंक्लूडिंग ओवर टाइम को हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज अर्निंग निकल जाएगा, यानी कि 104.63। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है। ओवर टाइम कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये है कि ओवर टाइम की रकम इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ओवर टाइम के आवर्स यानी घंटे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पीस की रकम और डिवाइड करेंगे ओवर टाइम के घंटे प्लस नॉर्मल ड्यूटी आवर्स, यानी कि ओवर टाइम आवर्स इक्वल टू OT आवर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन अमाउंट डिवाइडेड बाई OT आवर्स प्लस नॉर्मल आवर्स, यानी कि OT आवर्स एंड नॉर्मल आवर्स क्या है, टोटल वर्किंग आवर्स उसने किए हैं जो कि वहाँ पे था 54। अच्छा, अब हम रखते हैं इस फॉर्मूले में OT आवर्स की जगह पे 6 आवर्स हमने रख दिया। प्रोडक्शन अमाउंट कितने थे 5650, डिवाइड कर दिया 48 नॉर्मल प्लस 6 आवर्स OT, यानी कि ऑल टुगेदर कितना होगा 54 आवर्स। जब मैं 5650 को डिवाइड करूँगा 54 से तो मेरे पास आ जाएगा 106.63 रुपीज़, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आवर्स से जो कि बन जाएंगे 627.77। दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे इस अमाउंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका ऑलरेडी ये 104.63 ऑलरेडी 5650 रुपीज़ में 54 आवर्स में इंक्लूड था। तो यहाँ पे हमने सिंगल रेट को ऐड करना है। जब हम 5650 रुपीज़ में 627.77 ऐड करेंगे तो अब इसके टोटल अमाउंट विद ओवर टाइम कितने बन जाएंगे 6277.77। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन, लॉ और फार्मूला समझ आया होगा। फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इन कैलकुलेशन को आप खुद 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें। कोई फीडबैक चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दें, इंशाल्लाह आपको फ़ौरी तौर पे जवाब मिल जाएगा। चैनल को देखने और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।